सफेद चंदन का सबसे बड़ा ही दुर्लभ होता है और बड़ा ही रिलीजियस हमारे मंदिरों में है ना। ये चंदन आपने खुद ही पाल के कर लिया। अच्छा, we have reached some 2000 plants of चंदन। तो चंदन का एक बाग जो है ना वो हम एस्टैब्लिश करना चाहेंगे। वेरी गुड। तो आ जाओ ना डीएम साहब, सभी लोग आओ। सुशील जी, नो नो नो, सुशील जी, एवरीबॉडी, मैडम लोग को भी साथ ही आओ। मैडम ये लो, एक एक बुक लेके ना, फिर ये आपने नहीं लेनी है किसके पास। आओ सर, आओ, आना ना सॉलिडेरिटी, आ जाओ, किताब रखो अपने हाथ में। अब रोल जी जाओ आप लोग, और कोई आना चाहता है? ये लो। और तरुण जी, आयुर्वेदा तो तरुण जी लो मरे वेलकम वेलकम। ओपी शर्मा जी जर्नलिस्ट, प्लीज सीनियर मोस्ट, थोड़ा सा ब्रांड कर सकते हैं। हाँ भाई, आ जाइए, बस उतना ही। थैंक यू, वेलकम। ओ सर, ओ भट्टी साहब, ओ इधर आओ जल्दी। भट्टी साहब, बड़ी जगह इधर आ जाओ। मेरे पास ये प्रिंसिपल है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, इधर आए। फूड क्राफ्ट इधर आप आ गए तो बाहर आ गई। और भी कोई आना चाहता है? अब आप कहिए। तो ये मेरी 51 मैंने कुंज भी कहो जहाँ 51 पुस्तक है। और फिर से अपनी बुक के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये मेरी किताब नई हिंदी में, जिसका शीर्षक मैंने रखा है पुष्पित पुलकित पथ पे, फूलों से सजे खुशियों से भरे रास्तों से गुजरते हुए मैंने किस तरह से प्रकृति को निहारा, प्रकृति के रंगों को मन में बसाया। ये उन्हीं यात्राओं की या निबंधों की एक कड़ी है जिसमें 42 इसमें आलेख हैं, आर्टिकल्स हैं। जैव विविधता किस तरह से डुग्गर संस्कृति में, हमारे धार्मिक कार्यों में, या हमारे खाद्य पदार्थों में, या फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के जो कि प्रिंसिपल ज्योति भट्टी जी हमारे बीच में हैं, तो किस तरह से बुजुर्गों के उस ज्ञान को हम आज के समय में जंक फूड को हटा करके किस तरह से न्यूट्रिशनल फूड्स जो हैं, बेवरेजेस हैं, बिस्कुट्स, बेकरीज का है, तो किस तरह से करना। तो भट्टी साहब के सौजन्य से, इनकी मदद से हमने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए फूड फेस्टिवल के तौर पे, या कंद मूल उत्सव भी हमने किया। तो ये सारी जो लेखा जोखा है मेरी कार्यशैली का, जो हमने नई एक्सपेरिमेंट किए, उन सब का जो है संकलन है ये किताब। तो अब तक कितनी किताबें विद्यार्थी साहब लिख चुके हैं? इससे पहले 50 किताबें जो है, 2-3 साल का बीच में गैप आ गया, और 22 में 50 वाली किताब आई थी, तो ये 25 में, जनवरी 25 में 51 51 ही कहेंगे, हिंदी के बार 51 वाली किताब है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पीछे हमने लिखा था इसमें कि किस तरह से हमने कौन सी किताब का प्रकाशित हुई है। तो चारणनिधि कंसो पहली किताब थी 1984 डोगरी में कविता की, तो वहां से शुरू हुआ। फिर जर्म रोज ये 86 में आ गई, बनस्पति भी एक किताब है, फ्लोरा पे, फाना पे, ये अलग अलग ईयर्स लिखे हुए। फिर हिंदी में भी कुछ किताबें आई, जैसे समृद्धियों के दायरे में जम्मू कश्मीर की वन संपदा, कगार पर खड़ी जिंदगी, रोग हर पौधे, दर्द जंगल का, जंगल की सेवा की है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा से। विद्यार्थी साहब, आप जंगल की सेवा तो की, तो साथ में आपने जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है आपको, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। उसमें दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे, और खासकर मैं सोचता हूँ कि हम बीमार पड़ेंगे तभी हमें औषधि की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी जीवन शैली या अपने जो व्यंजन हैं ऐसे क्यों नहीं शुरू करते खाना कि हमें बीमारी हो ही नहीं, तो हम पहले ही उन चीज़ों का सेवन करें जो हमें हेल्दी रखती हैं। तो मुझे ये है कि मेडिसिनल प्लांट्स तो हैं ही, लेकिन मैं दवाई की तरफ इतना ज़्यादा प्रेरित नहीं होता जितना कि उनको पहले सेवन करना चाहिए। जैसे तुलसी की चाय, अर्जुन शाल चाय,
जहाँ आपने फल खाने हैं तो बहुत सी जो हम बागों में उत्पाद करते हैं फल, कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड कीटनाशक भी फेंक देते हैं। तो लेकिन जंगल से कोई भी फल आएगा ना, या तरकारी आएगी, सब्जी आएगी, जैसे तरड़ आजकल मार्केट में है, वो सारी चीजें इन चीजों से दूर होते हैं, प्रदूषित नहीं होते और उनका न्यूट्रिशनल लेवल भी बड़ा हाई होता है। विद्यार्थी साहब, आप अच्छे कवि भी हैं, तो आपने डोगरी में बहुत सारे जो है कविताएं भी लिखी हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे जो कुछ कविताएं डोगरी की लिखी हैं? डोगरी में तो कई किताबें मेरी प्रकाशित हुई हैं। थोड़ा सा कविता के माध्यम से आप थोड़ा सा अब मैं अगर हिंदी में पढ़ लूं, क्योंकि डोगरी के लिए ना मुझे अपना वो देखना पड़ेगा, अपना मोबाइल, वो पता नहीं अब कहाँ है। चलो, जो हिंदी में है, जो जुबानी मुझे याद नहीं रहती ना। जीवों से क्यों रे अनबन, बनती क्यों नहीं है, दोस्ती क्यों नहीं है, मैं मित्रता क्यों नहीं है, मैं हर तितली से क्यों नहीं है, पेड़ से क्यों नहीं है, ये कह रहा हूँ। जीवों से क्यों रे अनबन, जीवों से क्यों रे अनबन, जैव विविधता से जीवन। गर्म धरा ठंडी तो जीवाणु आए थे, गर्म थी ना पहले जमीन, गर्म धरा ठंडी तो जीवाणु, जीव समूह ऊर्जा दे भानु, जीव धरा के कन कन, जीव धरा के कन कन, जैव विविधता से जीवन, जीवों से क्यों रहे अनबन। सांसों की सरगम में पत्ते, सांसों की सरगम में पत्ते, अंजल वायु पथ रस्ते, जीवन का असली धन, जीव विविधता से वन जीवन। प्रदूषण विष घोले चारसु, प्रदूषण विष घोले चारसु, मोम उत्सर्जन विष बदबू, धन में भी तड़फे है मन, धन में भी तड़फे है मन, जैव विविधता से जीवन, जीवों से क्यों रे अनबन। कृषि बागवानी मत्स्य पालन, जैव विविधता से ही हो उत्पादन, मत ये अनियंत्रित खनन, खनन माने माइनिंग, होश संभाल समझ ये ज्ञान। तो विद्यार्थी जी, जिस तरह से इस समय पर पुराने जमाने की बात करें तो चिड़ियां जो थी सुबह सुबह चहकती थी, उनकी आवाज आती, बड़ी मधुर लगती थी। आज वो चीज जो है बिल्कुल कल्चर से खत्म हो गई। चिड़ियां मिलती हैं, खासकर जो छोटी और गिलहरी, जिसको गुलरिया क्या नाम दिया जाता गिलहरी? है, गोरैया, 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 वो बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले होती थी, सुबह सुबह उनकी आवाज सुनती थी, कहाँ चल गया ये पूरा जो हमारा ये कल्चर, ये जीव जंतु जो है धीरे धीरे लुप्त होने जा रहे हैं। देखो हम प्रेस क्लब में खड़े हैं और कहीं ना कहीं मुझे गाड़ियों के आने जाने की आवाजाही से कहीं ना कहीं वो आवाजें भी आ रही हैं। तो ये जो नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, कहीं ना कहीं ये प्रकृति के इन परिंदों को, जो जीवों को भाता नहीं है। ये सुकून के, अमन के ही पुजारी हैं और अमन में ही अपनी जीवन शैली को, जीवनचर्या को निभाना जानते हैं। जैसे मेरा जैसा इंसान भी, मैं शहरों में कम और जंगल में ज़्यादा रहता हूँ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है या एक फैक्टर है कि जिसने हमारे परिंदों को हमसे छीन लिया, क्योंकि वो हमारी शहरी इस व्यवस्था से, जहाँ नॉइज़ है वहाँ से दूर भागेंगे। और दूसरा प्रदूषण, प्रदूषण जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी प्रभाव जो है उसने भी गौर रही है। तीसरा, इनके घोंसलों की जगह, जैसे वल्चर है, गिद्ध जिसको बोलते हैं, उनके लिए तो एक बड़े ऊंचे पेड़ बरगद के चाहिए। बड़े हमने बरगद काट दिए, तो अगर ऊंचे ऊंचे बरगद विशाल नहीं रहेंगे तो वल्चर्स को घोंसला बनाने के लिए आपका अमरूद का पेड़ सफिशिएंट नहीं है। तो उसके चलते भी इस गौरैया जो है, ये घरों के अंदर हमारे रोशनदान, अब रोशनदान भी नहीं है, अब एसी एयर कंडीशन घर हैं। तो इस तरह से इनकी जो नेस्टिंग साइट्स है ना, जहाँ घोंसले लगाने थे, बया मेरे देखते देखते जो उदय वाला में होता था, यूं ही हम जाते थे। अब वहाँ पे ईंटों के भट्टे हैं, वहाँ पे वो पेड़ बबूल के पेड़ जो है काट दिए, बबूल का पेड़ काटे हैं जी। हालांकि ये बहुत ही औषधीय पेड़ है, और ऐसे जो बया है, बीवर बर्ड, उसके घोंसले की बहुत ही एक मैंने प्रेफर्ड जगह होती थी। हमने पेड़ों को रख दिया, काट दिया। तो ये भी मुझे लगता है गौरैया के लिए भी इसी तरह की क्या मैसेज देंगे आप आज के दिन? मैसेज यही है जो प्यार का मैसेज है,
जहाँ प्यार होगा ना, उस चीज को आप हार्म नहीं करते हो, उसका बुरा नहीं चाहते हो। अगर आप प्रकृति से प्रेम करोगे और प्रकृति को निहारोगे और इतने खूबसूरत तरीके से प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता आप कोई ऐसा कदम उठाओगे कि उससे प्रकृति का हनन हो, प्रकृति का ह्रास हो। थैंक यू सर, धन्यवाद। पढ़ के मैं बाद में सुना दूंगा। वो मेरी फोटो खिंचवा लीजिए आप। ये लो, ये इसे जन्मदिन के ऊपर कविता लिखी है मैंने। मैडम सेलिब्रेट करो, इधर आओ। जन्मदिन पे भी और बुक रिलीज पे भी। वेलकम विवेक सूरी जी, आ जाओ जी, इधर आओ, हमारे बीच में आओ ना। अब तब ये बाइट ले रहे थे, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता उस वक्त, खुद ही समझना होना चाहिए इधर कौन सा वीआईपी कोई। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कभी ये नहीं कहते आओ जी आप बहरूपिया से क्या बात कर रहे हैं, इधर आओ। अब बुलाने की जरूरत है क्या मुझे? आपका घर है, मेरा क्या है? आ जाओ राणा साहब, आ जाओ, आ जाओ, आइए, बड़ी जगह है, दिलों में भी बहुत जगह है और इधर इस पुस्तक का विमोचन जो है संजीव जी, आइए आप इस साइड ही आ जाए तो बहुत है। ये रेडियो के हैं और मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक है ना, ये पकड़े आप, और ये इसमें जो पहला आलेख है 20-22 पेज का है, वो डुग्गर में जैव विविधता। मैं इसलिए इनका, संजीव जी हैं जी, संजीव शर्मा जी, आकाशवाणी जम्मू केंद्र, ये जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साइंस के बारे में डोगरी में भी चलाते हैं। लेकिन इन्होंने मेरे से आग्रह किया कि अभी आ रहा है नेशनल विज्ञान दिवस, ये कब की बात है, 20 की, जो मैं जनवरी एंड में मैं सेवानिवृत्त हो गया, और 28 फरवरी 2020 को इन्होंने वो एक व्याख्यान मेरा करवाया, और सिर्फ व्याख्यान नहीं करवाया, वो 22 पेज की सामग्री को इन्होंने प्रिंट करके समर्पित किया और कई केंद्रों से उसको प्रसारित हुई, और उसी से मैंने शुरुआत की है। इस आलेख में पहला आलेख वही है, और उसके बाद कुछ और आलेख जो थे वो जुड़े गए हैं। तो आपका इस महफिल में स्वागत।